लेकिन शायद मेरे लिए उनको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा कभी कभार मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आई एज एन इंडिविजुअल आई स्टैंड वेरी स्ट्रांग इन लाइफ. आई बिलीव इन बीइंग एन इंडिविजुअल जो कि शायद एक इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारना चाहती है. कुछ हमें ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं जिनमें एक लड़की को हमेशा बहुत दबाया जाता है, रुलाया जाता है, तो कभी कभार उसको एक्सेप्ट करना मेरे लिए जरा सा मुश्किल हो जाता है. बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज यू हैव टू प्ले दैट कैरेक्टर. तो उसको जरा दिल के फिर करीब खींचना पड़ता है. के कैरेक्टर ने क्या किया तुम्हें? कहीं ना कहीं जब मैं अपना कोर्ट का सीन कर रही थी और जब मैं गवाही दे रही थी कि मेरे साथ क्या क्या किया गया, तो मुझे लगता है कि it was something I was familiar to. You can say that. I was familiar to, and I think कि वो जब वो जाहिर सी बात है, there is a disease that you call schizophrenia. I don't know how you pronounce that, but my mother has gone through that. And so there were times when my mom used to think कि मैं बाहर जाके मैं शायद शूट पे नहीं जा रही, मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, because a patient who is in that उसके दिमाग में खुद ही कहानियां बनी हुई होती है कि यार इसका ऐसा हुआ होगा, इसका ऐसा होगा, इसका ऐसा हुआ होगा. सो देयर हैव बीन टाइम्स जब मैं घर पर आती थी और मेरी माँ ने पकड़ के मुझे बड़ा मारा है. ऐसे भी वक्त आए कि मेरी माँ की चूड़ी मेरे गाल पे लग गई थी और मेरे यहाँ से खून निकल रहा होता था और मुझे शूट पे जाना होता था और वहाँ पे पूरा मेकअप टीम पूछ रही होती थी कि क्या हुआ है. एंड मेरे पास जवाब नहीं होता था कि मैं क्या जवाब दूँ मैं. बट आई थिंक वो एक बड़ा मुश्किल वक्त था कि आपके पास कोई जवाब नहीं होता देने के लिए और आपको झूठ कहना पड़ता है कि यार इस तरीके से लग गया, उस तरीके से लग गया, जबकि आई थिंक आधी दुनिया को पता होता है कि कैसे लगी है गाल पे. बट those were dark times. Those were really dark times. How did you handle them? How I handled them, I was going through extreme stress, extreme depression. But उम्र क्या थी इस वक्त? 16-17 साल. मतलब ये वाली चीज ऐसी चीज है जो कि शायद मैं 13-14 साल की उम्र से देख रही हूँ. सो फॉर मी इट वाज लाइक कि शायद मुझे रात में नींद नहीं आती थी. जिन चीजों से मैं शायद जिंदगी में गुजरी हूँ, मुझे होता था क्या मुझे रात कि पता नहीं क्या हो जाएगा. रात में मुझे नींद नहीं आती थी. मैं सोचती थी कि यार कोई वक्त तो होगा ना जैसे मुझे सुकून की 2-3 घंटे की नींद आ जाएगी. इन चीजों से मैं गुजरी थी जिंदगी में. मुझे ऐसा लगता था कि बस अभी कोई आ जाएगा कमरे में दोबारा से, अभी कुछ हो जाएगा. कितनी दफा ऐसा होता था मैम के रात में 4 या 5 बजे मेरी डर से आंख खुलती थी और वो कंटिन्यूसली ऐसे ही रहता था कि मेरी डर से आंख खुल जाती थी, मेरी खौफ से आंख खुल जाती थी. But very few people know in my life. I'll take off my watch and show you. I have this tattoo on my hand. It says Alam. So a lot of people think that he's my boyfriend. I don't know why they think like this. But he's a doctor and his name is Dr. Alam, Dr. Mohammad Alam. I met him when I was 21 years old. So he is the one who actually took me out of stress. He is the one who actually took me out of depression. It's a long story. किस तरह से निकाला, कैसे निकाला, किस तरह से उन्होंने मुझे बातें सिखाई कि इसको इस तरह से हैंडल करना, इसको इस तरह से हैंडल करना. So उस वक्त अब्बू और भाई कहाँ थे? Was going on a very low level. तो वहाँ मुझे एहसास हो गया था कि यार the max I can do, मैंने वो सब करके देख लिया. मैंने कहा लेकिन ये हो नहीं पा रहा और इस जगह को सही रखने के लिए मेरा सही होना, सही जगह पे स्टैंड करना बहुत. अब्बू और भाई जिस तकलीफ से गुजर रहे थे जी, तो वो सपोर्ट सिस्टम नहीं बना आपका? वो सपोर्ट सिस्टम नहीं था मैम, क्योंकि जब लड़की को घर का चूल्हा भी चलाना पड़े तो बहुत हद तक हाथ पीछे ले लिए जाते हैं. उसके अंदर मैं किसी का कसूर नहीं ठहराऊंगी बिकॉज ऑब्वियसली इट मेड मी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन. कभी कभार कहा जाता है कि हालात से समझौता कर लिया जाए, कहा जाता है कि यार कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन मैं कहती हूँ कि जिंदगी इतनी छोटी है तो क्यों कॉम्प्रोमाइज करूँ मैं. A lot of people kind of say कि हिना अल्ताफ, oh God, such कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस जो हमारी सोसाइटी में बोला जाता है. मुझे लगता है कि शायद लड़की को कॉन्फिडेंस ना दिया जाए तो वो जी नहीं सकती, वो जिंदा नहीं रह सकती. मुझे बेसिकली ये कहा जाता था कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, चलो कोई बात नहीं, बट आई थिंक अ गर्ल शुड टेक अ स्टैंड इन लाइफ. कॉम्प्रोमाइज स्टैंड टू व्हाट? यू न्यू योर मदर वाज अंडर. आपकी अम्मी की तबीयत तो ठीक नहीं थी. बिल्कुल ठीक नहीं. उनको तो डॉक्टर चाहिए था. उनको डॉक्टर चाहिए था और डॉक्टर ने कहा था कि द डिजीज इज नॉट क्योरेबल एनीमोर. इट्स नॉट क्योरेबल एनीमोर. एंड टू द डे जब तक मैं घर पे रही हूँ देयर वर ऑलवेज फाइट्स. वी ट्राई टू डू एवरीथिंग कि किसी तरह से शायद कुछ हो जाए. बट डॉक्टर ने क्लियरली कह दिया था कि ये कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी शायद 1 से 2 घंटे के लिए. हम इसको और जो भाइयों ने भी डिसीजन लिया कि वो ना देखें और चले जाएं.
on their own? समीना, everyone was there, हर कोई वहां पे था, लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसका अब कोई इलाज नहीं है, वो एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है. सो द मैक्स वी कुड डू वाज बी क्वाइट. द मैक्स वी कुड डू वाज हैव पेशेंस इन लाइफ. सो दिस इज द मैक्स वी कुड डू. आपको कैसा लगेगा समीना जब आप अपने कमरे में अपनी माँ को बैठा हुआ देख रहे हो 5-5, 6-6 घंटे तक, और आपकी माँ जागी रही हो, उसको नींद ना आ रही हो, दीवारों से बातें कर रही हो, जागी रही हो. हाउ वुड यू फील? कि आपको पता है कि यार इसका कोई इलाज ही नहीं है, मैं हर डॉक्टर के पास ले गई, इसका कोई इलाज नहीं है. आपका दिल फटने को आ जाता है, आपसे काम नहीं होता, आपसे काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता. सो यू जस्ट हैव टू ब्लॉक एवरीथिंग इन योर हेड एंड गो टू वर्क. इट बिकम्स रियली हार्ड इन लाइफ. इट बिकम्स एक्सट्रीमली हार्ड. लोगों के लिए आसान है बड़ा कहना. कब डिसाइड किया कि अब घर छोड़ दो? 21 या 22 साल की उम्र. एंड उसके बाद माई ब्रदर ऑब्वियसली गॉट अ जॉब, बट वी हैड टू डू इट लाइक अ टीम. But my father was very angry. He said that I'll call the police and I'll do this and I'll do that. अगर मैं चाहती मैं डर के वापस जा सकती थी, लेकिन मैंने अपने वालिद से बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं की. मैंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं घर नहीं आऊंगी और आपकी ऐसी की तैसी. I didn't do that at all because he is my father end of the day. अगर आज शायद अच्छी अंग्रेजी में ही बात कर रही हूँ तो इस वजह से उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा था. लेकिन मैंने कहा कि just give me some time and let me be alone for some time. 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना. सबसे पहले क्या किया था घर से निकल? घर ढूंढा था. I understand that. घर ढूंढा. तो असल चीज ये है कि औरत के लिए इंडिपेंडेंट होने के लिए, हालात से लड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. Yes. अगर वो माशी तौर पर इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, तो फिर वो बड़े बड़े डिसीजंस भी ले सकती है. डेफिनेटली. दैट इज व्हाट गिव्स यू द स्ट्रेंथ. डेफिनेटली. है ना? और हालात तो होंगे ना, किसी तरह के भी हो सकते हैं. आपका बाप बीमार हो सकता है, आपकी माँ, या आपका अपना मियाँ, या आपका भाई या बहन. बिल्कुल. कोई भी अफ्ताद आ सकती है ना, कोई मुश्किल वक्त आ सकता है. बिल्कुल. तो बहुत जरूरी है ना, बहुत ज्यादा. इसीलिए तुमने सोचा कि मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हूँ. समवेयर इन योर माइंड. या माई ब्रदर यूज्ड टू से दिस टू मी कि ऐसे किसी से शादी नहीं कर लेना, और जब शादी करने से पहले ना पाँव पे खड़ी हो जाना, कि पैसे वैसे तुम्हारे हाथ में होने चाहिए, ताकि अगर कभी कोई लड़का करे तो तुम बोलो कि यार तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हें बताती हूँ. आई यूज्ड टू बी लाइक, I was very young, I was 17, 18. मैंने कहा मेरा भाई मुझे क्या पट्टियां पढ़ाता रहता है यार हर वक्त, मतलब मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अभी. But now when I had the financial stability, but now when I look around, people do say that oh yeah, शादी बहुत जरूरी है, जो कि definitely होगी हमारे. लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हर रिश्ते में औरत को बड़ा दबाया जाता है, चाहे वो शौहर हो जाए, चाहे वो बेटी हो जाए. मुझे लगता है कि हमारे लोगों को थोड़ा सा अपनी बेटियों पे, बीवियों पे, खवातीन पे थोड़ा सा ट्रस्ट उनको अब दे देना चाहिए. हम नहीं देना चाहते, हम ट्रस्ट देना ही नहीं चाहते. तो दिस इज द रीजन के रस्सी टूट जाती है. आप रस्सी को थोड़ी सी ढील तो दें. सो आप मिलती हो? हाँ. कैसा रिलेशनशिप है? वेरी काम, वेरी कूल. माई फैमिली नोज दैट शी इज देयर एंड शी इज वर्किंग हार्ड देयर टू गेट things, rolling in the house, in her life. So my father has 6 से 7 महीने रही वहाँ पे. मैं उनके स्टूडेंट्स के साथ रहती थी. वहाँ लड़कियाँ पढ़ रही होती थी, फिटनेस पे काम करी, कोई मार्शल आर्ट सीख रही है, कोई कुछ कर रही है. मतलब टॉप ऑफ द लाइन बंदियां मैम, टॉप ऑफ द लाइन, जो कि शायद मैं ऐसे सड़क पे देखूंगी भी नहीं वो लड़कियां. दोज ऑल गर्ल्स वर ट्रेन्ड बाय डॉक्टर आलम. सो मेरा बड़ा दिल करता था कि काश मैं भी इनके पास बचपन में आ जाती तो मैं भी पता नहीं क्या बन जाती. बहरहाल ही टोल्ड मी, ही वाज द वन हु एक्चुअली टोल्ड मी कि है ना आपकी फिटनेस बहुत कम है. वो मुझे मेरे हल्के पड़े होते थे, मेरी कमर में दर्द होता था. मुझे डायरेक्टर कहता था 15 मिनट के लिए खड़ी हो तो मैम मुझे चक्कर आने लग जाते थे, क्योंकि जाहिर स्ट्रेस मैंने इतना ज्यादा ले लिया था जिंदगी में कि मेरी फिटनेस तो जीरो हो चुकी थी. So he was the one who said, live over here for 6 to 7 months, work on yourself, become something, and the moment you become something, I will not hold you here. So I became something, I got my car, I got my house, and after 6 to 7 months, I was out of all it. I was out like a bird. Like उस बंदे ने मुझे पंख दे दिए उड़ने के लिए. तो एक गुरु चाहिए होता है, एक गुरु चाहिए होता है. और I am so glad that you understood this, ma'am, क्योंकि ये चीज बहुत कम लोग समझते हैं. जरूरी नहीं है कि हमेशा माँ बाप ने आपके लिए सब कुछ किया हो. मेरे लिए शायद सबसे ज्यादा जिसने कर दिया वो एक उस्ताद आ गया मेरी जिंदगी में, जिसने कर दिया, मुझे कुछ बना दिया, मुझे पाँव पे खड़ा कर दिया उस बंदे ने. आपको पता है मैम, जब मैं उनसे मिली थी तो उन्होंने मुझे ये तो कहा ही था कि ना यू नीड टू लिव अलोन, यू नीड टू गेट आउट दैट हाउस.
जब मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, जब मुझे रोज चक्कर आ रहे थे, रोज मेरी टांगों में दर्द हो रहा था, मैं सुबह उठती थी मेरे सर में दर्द हो जाता था, मुझे उल्टियां लग जाती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार हो क्या रहा है। रिपोर्ट्स में आ रहा था कि खून की कमी आ रही है और वो खून की कमी रिकवर नहीं हो रही थी। सो उन्होंने एक दफ़ा मुझे बुलाया अपने पास, अपनी स्टूडेंट को कहा कि हिना को भी लेकर आना आप मेरे पास। सो मैं उनके पास 7 से 8 बजे लंच पे मैं उनसे उन्होंने बुलाया सारे स्टूडेंट्स को। तो वहाँ जिन लड़कियों की मैंने स्ट्रेंथ देखी उनके अंदर, दोज गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गो वेरी पब्लिकली, बट दोज गर्ल्स शायद वो दीवारें चढ़े आती हैं, दीवारों में फलांगे मार लेती हैं वो लड़कियां, वो छोटी छोटी। ओह आई लव बारिश। अच्छा से मैं आ भी रही थी आपके साथ आपके शो पे, तो मैं देखती काली घटा छाई थी, मैंने कहा यार बारिश, कराची में बारिश देखने को नहीं मिलती। और रोमांस की जहां तक बात है, अगर लड़का जिंदगी में आ गया तो बन जाऊंगी रोमांटिक। आई थिंक मैं हूँ रोमांटिक। ये जरूरी तो नहीं है कि लड़का आएगा रोमांटिक। रोमांस वैसे ही होता है, जात अपने अंदर होता है। किसी बंदे की वजह से नहीं खुश होते आप अपने होने से खुश होते हैं। बारिश और तितलियां और फूल, परिंदे, है ना? बादलों को देखना, सितारों को देखना। शायरी पढ़ती हो? देखो शायरी, मुझे शायरी छू के भी नहीं गुजरती। ये नहीं पढ़ो, बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसमें जीने के ढंग है बहुत से गुर है, लफ्ज है उसमें जिनको जो आप परवास की बात कर रहे थे ना, बिल्कुल, तो वो परवास करवाते हैं। किताबें यही तो है, किताबें साथी होती हैं, किताबें ले जाती है और दुनिया में। ये किताब से जरूर पढ़ना, 40 रूल्स ऑफ लव। 40 रूल्स ऑफ लव बाय इलिफ शफक। हाँ, पढ़ना। ठीक है, हाँ ठीक है, फिर मैं मिलूंगी ना, फिर हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली। शुक्रगुजारी करना, मेरे लिए जिंदगी गाड़ी, अच्छा घर जो कि अचीव ऑब्वियसली कर लिया, उसके बाद अब आप केपेबल होते हैं उससे बयॉन्ड सोचने के लिए। इट्स नॉट मनी, इट्स जब दुख में होती हो तो किसी और का दुख महसूस हो जाता है, कि जब खुद हो इस सारी प्रोसेस से गुजरते वक्त, जब किसी और को देखती हो और हमें लगता है कि मैंने इसको भी कुछ है, इसको किसी अजाब से ये शख्स गुजर रहा है, तो क्या उसके पास जाके उससे बात